हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाली बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत की फेसबुक पोस्ट के बाद प्रदेश में सियासी माहौल एक बार फिर से गर्म हो गया है। दरअसल कंगना रनौत ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में 5 लाख रुपए दिए हैं, पर साथ ही आपदा राहत कोष पोर्टल के काम न करने पर सरकार पर तंज भी कसा है और इसे शर्मनाक बताया है। इस पर अब मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नरेश चौहान ने हालांकि कंगना रनौत पर सीधी टिप्पणी तो नहीं की, मगर साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कंगना को जवाब देते हुए कहा कि जब से राहत कोष की स्थापना हुई है, इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर दान दिया है। उन्होंने कहा कि आंकड़ा 200 करोड़ के ऊपर जा चुका है और छोटे बच्चों ने अपनी गुल्लक से भी पैसे दिए हैं। नरेश चौहान ने कहा कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी करोड़ों की मदद दी है, तो आमिर खान जैसे अभिनेता ने भी सहायता दी है और अपनी पहचान भी गोपनीय रखी है, मगर इस तरह की कोई शिकायत देखने को नहीं मिली है। उन्होंने कंगना पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी ने अपने अपने भाव से आपदा राहत कोष में अंशदान दिया है, लिहाजा कौन किस भावना से दे रहा है, इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं है। कंगना जी के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि उन्होंने क्या कहा, मैंने देखा भी नहीं है उनका ट्वीट। लेकिन एक बात आपको और हमको पिछले 2-3 महीनों से देख रहे हैं, जब से हमने कोष की स्थापना की है, इसमें बहुत सारा लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। अगर आज आंकड़ा 200 करोड़ से ऊपर जा चुका है, लोगों ने अपनी इच्छा के अनुसार, हर वर्ग के लोग, हम ये कह सकते हैं कि अगर वो स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे हैं जो गुल्लक के जरिए अपनी सेविंग करते हैं, या वो पेंशनर्स हैं, ओल्ड एज सीनियर सिटीज़न हैं, या वो सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं, या एनजीओज़ हैं, या इंडिविजुअल्स हैं, सब ने जो है दिल खोल के अपनी जितनी जिसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपदा राहत कोष में मदद की है। और आज तक हज़ारों लोगों ने, आप ये समझें कि बाहर के राज्यों से कई मुख्यमंत्रियों ने दूसरे राज्यों से भी दिल खोल के जो है हिमाचल प्रदेश की मदद की है, जिसमें कई ऐसे राज्य जिन्हें 10-10 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र कराया है इस राहत कोष में। तो ऐसी हमें कहीं से कोई इस तरह की ना कोई कंप्लेन आई है, ना कोई शिकायत आई है। अगर कोई टेक्निकल चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि जिन्होंने भी मदद की है इस वक्त हिमाचल प्रदेश की, हम सब का आभार प्रकट करते हैं कि आपने ऐसे वक्त में हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ खड़े हुए। वहीं वाटर सेस को लेकर कंपनियों को भेजे गए नोटिस पर नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में आई थी तो सरकार का खजाना खाली था। ऐसे में सरकार की प्रतिबद्धता प्रदेश सरकार के स्रोत बढ़ाने में है। इसी कड़ी में वाटर सेस लगाया गया है। मुख्यमंत्री जी ने जिस वक्त अपना ये कार्यभार संभाला, तो जिस प्रकार से खजाना खाली था वो आप सब लोग जानते हैं, उसके गवाह पूरे प्रदेश के लोग और मीडिया के लोग भी हैं। तो उन्होंने एक बात को बिल्कुल साफ किया कि हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए बड़े फैसले करेंगे, जिससे आने वाले समय में कुछ वर्षों में हम प्रदेश को आर्थिक रूप से अपने पांव पे खड़ा कर सकें। उनकी सोच थी कि हम बार बार कर्जे लेके प्रदेश को चलाने का काम नहीं कर सकते हैं। उस दृष्टि से उन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं, और आप ये समझिए कि इन फैसलों के जो असली परिणाम हैं वो अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल में दिखने शुरू हो जाएंगे। उनमें एक ये भी था कि हम अपनी आय को बढ़ाने के लिए, पानी हिमाचल प्रदेश का है और उस पर दूसरे राज्य बिजली बना रहे हैं, या दूसरे राज्यों को उसको फ़ायदा हो रहा है, या यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स उस पर बिजली बना रहे हैं, तो उस पर एक चीज़ को देखा गया कि हमें जो है वाटर पे सेस लगा के कुछ रेवेन्यू जनरेट करना है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उस पर बातचीत चल रही है, कमेटी बनी है, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके साथ भी बातचीत हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे ये भी जिक्र किया कि अगर इसमें कहीं हमको कुछ जो हमने टैरिफ जो लगाया है, अगर उसको कम भी करना पड़ेगा तो बातचीत के ज़रिए उसको सुलझाया जाएगा, और उनसे मीटिंग भी हुई है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे, और हमें निश्चित तौर पे बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया है कि हमें कोई दिक्कत नहीं, जो इसके इश्यूज़ है उसको सुलझाया जाए।